जब तक आपको एक लाठी नहीं पड़ती, आप गिरते नहीं हो, तब तक आप अपने आप को उठाने का जो आप में दम है वो आप तभी पहचानते हो और तभी वो नाम पटना शुक्ला। मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि शाम को मुहूर्त है फिल्म का और मैं अपनी ड्रेस ट्रायल्स कर रही हूँ सुबह एंड मुझे दोपहर में पता चलता है कि मैं उस फिल्म में हुई नहीं अभी, मुझे बोला भी नहीं गया और मुझे निकाल दिया गया है। हम हर पेपर जो करते थे वो 90% और 100% का पेपर था। जो असल में टीचर करेक्ट करती थी वो शायद 60% या 50% का होता था। Oh my God, it's awful. I don't know how you can wear these dresses. Remember one thing, everybody. Life begins at the time when you decide that it's going to begin now. You've seen me for a long time and say अभी तक ऐसे दिखती है, ऐसे क्यों? मैं तो बोलती हूँ लोगों मैं फ्रिज में सोती हूँ, जब सब्जी फ्रेश हो सकती है तो मैं क्यों नहीं फ्रेश? एक्चुअली अलग बोलने का तरीका था कि हम आपसे फ्री में काम करा देंगे, छोटा सा रोल है, लेकिन तो आई एम सो ब्लंट, आई एम सो एब्सोल्युटली मुंह फट। रवीना टंडन इन मेरे मोहल्ले में। ये हमारा मोहल्ला है, यहाँ जर्नलिस्ट हैं, हाँ, स्टूडेंट्स हैं, बढ़िया है, और एक्टर्स भी हैं कुछ, बहुत बढ़िया, और भी बढ़िया है। We have the youngest हमारे साथ। एब्सोल्युटली। आपका मोहल्ला कैसा होता था? तो जस्ट बी केयरफुल, हाँ, अंडर एज वाले सवाल नहीं पूछना नहीं मेरे नहीं से। बिल्कुल हाँ। नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, ध्यान रख लेना, अपने रिस्क पे पूछना, ठीक है? बिकॉज लॉयर हैं, ठीक है? तो आगे केस वेस हो जाएगा तो हम एबीपी न्यूज़ इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। वेल आपका जो सवाल था कि आपके मोहल्ले में क्या चल रहा है, इस समय तो पूरी तैयारी चल रही है पटना शुक्ला को अनलीश करने के लिए आप लोग के ऊपर। तो जो तन्वी शुक्ला जी हैं, जो कैरेक्टर है पटना शुक्ला में, वो एक एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि वो एक लॉयर हैं लेकिन वो घर भी संभालती हैं, घरेलू महिला भी हैं और उनको सडनली लाइमलाइट में डाला जाता है तो वो कहीं ना कहीं नर्वस भी हैं, कॉन्फिडेंट भी हैं। लेकिन जैसे कि मैं किसी को बोल रही थी, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ एक्चुअली द कॉमन मैन, द फाइट ऑफ द कॉमन मैन अगेंस्ट द बिग सुप्रीम फोर्सेस एंड जितने लोग हैं इसमें ऑर्डिनरी लोग हैं लेकिन उनकी लाइफ्स एक्स्ट्रॉर्डनरी हो जाती हैं, सर्कमस्टांसेस उन्हें एक्स्ट्रॉर्डनरी बना जाते हैं एंड आई फील, मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि जब तक आप गिरो नहीं, आप अपने आप को वापस उठाने का जो अंदरूनी शक्ति है आप में, आप उसको पहचानते ही नहीं है। तो जब तक आपको एक लाठी नहीं पड़ती, आप गिरते नहीं हो, तब तक आप अपने आप को उठाने का जो आप में दम है वो आप तभी पहचानते हो और तभी वो एक कायम होता है। अगेन दिस इज़ द लाइफ एग्जैक्टली of these people, whether it is Tanvi Shukla or it is Rinki Kumari and it is the rest of the characters in the film. ये तो आई थिंक मुझे लगता है सबके साथ ही है, ये फिलॉसफी तो लाइफ में भी अप्लाई होती बहुत है कि बहुत लोग आइडेंटिफाई करेंगे हर एक कैरेक्टर से हमारे, एंड ये फिल्म बनी है बहुत मिठास के साथ। तो ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हैं अकेले देखनी है, डार्क डिप्रेसिंग फिल्म है, अकेले हम रूम में देखेंगे, आप अपने परिवार के साथ में बैठ के आराम से, बहुत प्यारी मीठी फिल्म है। तो वो एक मैं सोचती हूँ हमारी यूएसपी भी है। अच्छा, नाम पटना शुक्ला ये इसलिए कि पटना की कहानी है और आप शुक्ला हैं फिल्म में, या कोई और रीजन? वो कहाँ की कहानी है मैं आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन आप जब देखेंगे तो आपका पता चलेगा कि तन्वी शुक्ला पटना शुक्ला कैसे बन जाती है। तो ये भी एक सरप्राइज है जी। सो पहला क्वेश्चन कौन पूछेगा भाई? प्लीज गो अहेड, बट रिस्क देख लेना भाई, केस वेस हो गया तो मतलब मेरे ऊपर नहीं। आई एम अंडर 18 ना, सो बी केयरफुल। डेफिनेटली मैम सबसे पहले आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू सो मच। एंड मेरा नाम अनन्या गुप्ता है, मैं भावरस एक्टर स्टूडियो से हूँ। हाँ जी। एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने 90s में भी काम किया है एंड टचवुड आप अभी भी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उस टाइम और इस टाइम में जो कंटेंट बनता था उसमें भी बहुत डिफरेंस आया है जी। तो आपको क्या डिफरेंस फील हुआ है एंड आपने कैसे कैचअप किया उसके साथ? आई थिंक डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है, एक आर्टिस्ट की एवोल्यूशन होती है। एंड जहाँ तक मैं समझती हूँ कि 90s एंड 2000s में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी हम लोग को टू डू सच मेन हेडलाइनिंग, वेदर दे वर टीवी शोज़ और दे वर OTT शोज़ और देयर फिल्म्स। बिल्कुल ज़रूर ऑथर बैक रोल्स मिलते थे। इफ़ यू सीन फिल्म्स लाइक अंदाज़ अपना अपना, इम्तिहान, यू सी दिलवाले, यू सी मोहरा, सो इट वाज ऑल सेंटरिंग
on this pivotal character which would be the heroine. और स्ट्रॉन्ग फिल्में हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में भी बनती थी, जहाँ तक अगर दमन बनी, सत्ता बनी, मात्र बनी, विच वर ऑल क्रिटिकली अक्लेम्ड एंड डिड वेरी वेल एज वेल. तो ऐसी बात नहीं है कि ऐसी फिल्में नहीं बनती थी, ज़रूर बनती थी, लेकिन आज OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से एक एक्सेप्टेंस ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ऑडियंसेस नाउ एक्सेप्ट, एंड ऑडियंसेस को एक्सपोजर ज़्यादा हो गया वर्ल्ड सिनेमा. You know, you've got it there at the drop of your fingertips. You press a button and you can watch a film from Japan, watch a film from China, watch a show from Sweden, watch a film from Iran. So it's not that you're restricted only कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में क्या चल रही है बात. और जहाँ तक के चेंज जो मैं देख रही हूँ, एक बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा 80s में भी ऐसे होता था कि हीरोइनें शादी कर लेती थी तो उनका पैकअप टाइम आ गया था. इट वाज टाइम फॉर देम टू हैंग अप द बूट्स कि आप रिटायर कर जाओ. वेरेज जो हमारे मेल काउंटरपार्ट्स थे, जो हमारे मेल एक्टर्स थे, वो कंटिन्यू करते थे एंड दे यूज्ड टू इवॉल्व इनटू बिकमिंग सच फाइन एक्टर्स. They got that time that by the time they reached their middle ages, they became fantastic actors. They honed their skins. They got that, you know, time to master their craft. Whereas at that time women were expected to retire. तो अब ये जो मौका हम सबको अब मिलने लगा है, that we all are working still, we are all relevant today, we are all evolving with time, we are working with different kind of mediums, is fantastic, because now we are reaching that point, we are all fine actors today and forces to reckon with. You know, so that is a good positive change that has come in the industry as well. Thank you, ma'am, and all the best. नहीं है लॉयर, जी तो कोई रेफरेंस था दिमाग में, क्योंकि फिल्मों में हमने बड़े सारे लॉयर्स देखे हैं, ग्लोरीफाई भी हुए हैं. जी 2.5 किलो का हाथ जी, ले लो, जी, या जी. बहुत सारे, अनिल कपूर आल्सो प्लेड अ लॉयर. जी. सो कोई रेफरेंस था दिमाग में कि भाई इस तरह का कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ तो ये कैरेक्टर कहता है कि तुम करेला और आलू बनाने के लिए ही पैदा हुई हो, तो वही ऐसा कैरेक्टर तो मैंने किसी फिल्म में देखा नहीं है पहले, तो कोई ऐसे रेफरेंस टाइप इंस्पिरेशन नहीं था. ये एक नॉर्मल घरेलू महिला की कहानी है, जो लॉयर भी हैं बाय क्वालिफिकेशन, लेकिन कभी भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि उनके पास कभी केस भी नहीं आता था. आप अगर छोटे टाउन्स में जाएंगे या कहीं भी कोर्ट्स के बाहर जाएंगे, आप देखेंगे लिटरली लॉयरों की बाजार लगती है. वो अपने ठेले लगा के बैठे रहते हैं और लिटरली क्लाइंट्स को पकड़ पकड़ के लाते हैं जितने आदमी हैं. सो ओवर हियर तन्वी शुक्ला एक ही महिला लॉयर हैं जो इन अ सी ऑफ मेल लॉयर्स, और वो बेचारी अपने बेंच पे ही बैठी रहती हैं, क्योंकि एक तो स्मॉल टाउन, ऊपर से महिलाएं, तो वो खड़े होके बाजार के जैसे अपनी लॉगिरी नहीं बेच सकती हैं. वो उनको वहीं वेट करना पड़ता है कि कोई केस मिल जाए उनको, यू नो. और जो दूसरे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, वो जाके लॉयर्स खींच खींच के, यू नो, अपने क्लाइंट्स को पकड़ के लाते हैं, विच मैन कैन डू, विच वीमेन कांट डू, क्योंकि ओ डिग्निटी, दुनिया क्या कहेगी, आप तो उनकी पत्नी हैं, आप ऐसे कैसे कर रही हैं. तो ये सब जो एक चैलेंजेस औरतों को फेस करनी पड़ती हैं, एंड दे हैव टू वर्क इवन मोर हार्डर के मेल काउंटरपार्ट्स को जो एडवांटेजेस मिलते हैं और जो उनको नहीं मिलते हैं. पर ये फिल्म पेट्रियार्कल नहीं है, मेन बैशिंग वाली फिल्म नहीं है, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ फिल्म विच डज टेल द फैमिलीज़ के जो आपकी बहनें हैं, माएँ हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, फ्रेंड्स हैं, जो लेडीज़ हैं, उनको आप ज़रूर जाके, मैं सब यंगस्टर्स को बोलती हूँ, आप में से कितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पे, आप लोग सुबह उठते हैं, कॉलेज के लिए जाते हैं, कपड़े यहाँ फेंक, वो वहाँ फेंक, मम्मी ने डब्बा तैयार कर लिया होगा, कभी सोचा कि मम्मी को क्या करना है और कितना काम करना है पूरे दिन में, एंड अपनी भी जॉब करनी है. तो आपने किस तरीके से अपनी मम्मी को यू नो हेल्प किया टू अचीव हर ड्रीम्स एंड हर एम्बिशंस. आपकी माएँ सब सैक्रिफाइस कर देती हैं आप लोग के, आप अचीव करें अपने ड्रीम्स, आपके गोल्स, आपके करियर्स आप अचीव करें. आप लोग ने, कितने लोगों ने घर उनके कामकाज में मदद की होगी कि नो मॉम, टुडे आई विल आयरन ऑल द क्लोथ्स, आज तू जा अपना ऑफिस का काम कर. कोई नहीं सोचता ये. सो दिस इज़ अ फिल्म विच ऑल्सो टीचेस अस दैट. एंड ये जो लॉयर हैं, बाय क्वालिफिकेशन लॉयर हैं, लेकिन ये बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में. तो ये ऐसा किरदार मैंने तो कभी देखा नहीं है आगे, तो मेरे लिए भी ये बहुत ही चैलेंजिंग था कि ये न कॉन्फिडेंट हैं और ये घरेलू भी हैं, और अब इनको इस मैदान में धक्का दे दिया गया है. तो अब ये रेफरेंस पॉइंट बनने वाला है आगे एक्टर्स के लिए, बड़े सारे एक्टर्स भी हैं. आई होप. अच्छा, रोल नंबर स्कैम पे है ये. हाँ जी. अच्छा, ये बताइए, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि पेपर तो कर लिया, मम्मी पेपर तो बहुत अच्छा हुआ है, पर नंबर नहीं आया,
नॉट स्कैम। नहीं, वो तो हमारे जहन में हम हर पेपर जो करते थे वो 90% और 100% का पेपर था। जो असल में टीचर करेक्ट करती थी वो शायद 60% या 50% का होता था। तो वो हमारे जहन में, हाँ, हमने ऑलवेज 100% का पेपर मारा है कि नहीं? चौका, स्ट्रेट चौका चक्का आउट ऑफ द स्टेडियम। स्टूडेंट्स भी हैं, सबको ऐसे लगता है घर आके यही बोलते हो कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, और फिर जब नंबर आते हैं तो ये पता नहीं हम तो करके अरे आए थे ये क्या कैसे हो गया यार, ये तो मैंने सही लिखा था। अच्छा, यहाँ कोई है मैम जो 1.5 लाख रुपए की आंख लगवा के आई है आपसे सवाल पूछने के लिए? कहाँ हैं आप? आ जाइए जरा। जब मैं सवाल पूछ रहा था कि कोई क्या क्या पूछेगा तो इन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई, तो पहले बताइए 1.5 लाख रुपए की आंख का रहस्य। Okay. Hi, I'm Amita Mohan from Bhavras Actor Studio. I'm learning acting. लवली मैम। So I just went through my cataract surgery. So just 2 days back, I removed my glasses. So Very good, because you were coming, congratulations. so I am here तो to अभी just आपकी meet नजर you. 19-20 नहीं है, 20-20 है टोटल। बिल्कुल. हम सब 19-20 हैं अभी तक। हमको तो ऐसे करके देखना पड़ता Yes, है। I am absolutely fighting fit now. Superb. Yeah, I just wanted to ask you, you're looking so calm and poised. What is the secret that you ooze out so much of positivity always whenever I've seen your interviews? I just wanted to know your secret. Well, I try my best, but sometimes what all you see on the surface is not what is going on That's within. it. Yeah. In fact, I just actually kind of lost my calm because where we were previously not here right now, one of the members was really rude to a team member of mine. Okay. So I think one should always stand by their team and Right. stand by their crew. And I just said, sorry guys, but I can't work like this. You can't be so rude to, you know, the team. We also come all the way from Bombay. Everyone's working. Yes. So that is something which I don't like, and that keeps me positive all the time. So I don't like rude behavior, and I don't think it's very cool also. Like people say, well, I am so blunt, I am so, you know, absolutely muंहफट। मुंहफट होना और किसी की फीलिंग्स को अननेसेसरली हर्ट करना, उसमें बहुत फर्क होता है। बहुत डिफरेंस है, एक लकीर है लिटरली। तो सम पीपल थिंक बहुत बड़ा कूल है यार टू बी लाइक, यू नो, इफ फॉर एग्जांपल समवन आस्क्स मी, ओ हाउ इज माय ड्रेस लुकिंग, oh my god, it's awful, I don't know how you can wear these dresses. You don't have to say that. You can say, yeah, it's Little not my polite. type. Yeah. You know, but it really suits you, but it's not my type. But there's a difference in being like that. And I think that just shows the upbringing. Yes. That is where it all ultimately zeroes down to. Right. Thank you very much, and all the best for your coming movies. Thank you so much, Thank ma'am, you. and all the best to you. Thank you I very hope we much. can work together one day soon. Definitely. नहीं, वो इसीलिए आते हैं यहाँ पे, ये बात बैठने वाले, कि कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई मतलब कोई तो कह दे कि अच्छा ठीक है। पर इतने सारे गुड लुकिंग फेसेस आपसे हैं, बोलना they are चाहती all हूँ। characters. आपने जो बोला था ना कि अब बच्चों का टाइम आ गया कि पेरेंट्स को, मैं उस कैटेगरी में हूँ। तो अब मेरे बच्चों ने, आई एम 60 नाउ, दे हैव सेंट मी कि मम्मा डू वॉट एवर यू वांट। सो फ्रॉम know, लास्ट 1 year life- आई एम डूइंग दैट। Life, remember one thing, everybody. Life begins at the time when you decide that it's going to begin now. क्या बात है, You cannot be told. So once you decide in your mind, yes, my life starts now, you do it then. Go out and live your dreams. There's nobody or anyone who can stop you from doing that. नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बहुत मैम, सारे लोगों के पास मेरा नाम questions हैं। कीर्ति यादव है या। और मैं भावरस एक्टर स्टूडियो से हूँ। हाँ जी। और मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपने 90s में काम किया, वहाँ पर आपका जैसे ग्लैमरस दिवा, मस्त मस्त गर्ल वाले मोस्टली रोल्स होते थे। उसके बाद आपने दमन, शूल जैसी मूवीज़ की जिसमें एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ थी। और अभी मोस्टली जो आप कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स जो भी हैं वो आपके सोशल इश्यूज़ पर चल रहे हैं। तो कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, कौन सा ऐसा रोल है जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके बहुत ज़्यादा क्लोज है, आप अपने आप को वहाँ रिलेट कर पाते हैं? आई थिंक हर एक किरदार में कहीं ना कहीं एक हम बसे होते हैं। तो चाहे वो इविल भी हो, अब क्या है, सोसाइटल नॉर्म्स क्या होते हैं कि द गुड, यू हैव टू बी गुड, टेक द राइचस पार्ट, यू कैन नॉट बी इविल। तो आप कहीं ना कहीं जो आपका इविल माइंड है, कहीं ना कहीं आप उसको एकदम दबा देते हो। पर जब आप वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हो तो आप वो कैरेक्टर बन जाते हो। यू अंडरस्टैंड, फॉर दैट टाइम बीइंग। ये नहीं कि आप घर जाके भी 10 मर्डर कर दो, ऐसा नहीं होता। कि आई एम प्लेइंग माई रोल, मैं कैरेक्टर में हूँ। 10 केस कर दो। नहीं, स्विच ऑन स्विच ऑफ आना चाहिए कि भाई हो गया, अभी पैकअप का टाइम हो गया तो घर जाओ एंड बिकम नॉर्मल।
And but I think there is a great thing about actors कि हमें ये मौका मिलता है कि हम हर एक की ज़िंदगी को जी सकते हैं. That's true. Yeah. You know, so whether you're playing a lawyer or you're playing a pahadi a cop, a police person, or you're playing a housewife, or you're playing a victim, or you're playing the murderer, you know, we can live all these lives in this one life of ours. And that is why I feel that every character of yours has something of you which you are multifaceted for. So that time वो जो दूसरे कैरेक्टर्स हैं उनको पीछे लाके आप इनको आगे लाओ. Yeah. Thank you. स्टूडेंट्स भी हैं कुछ, तो स्टूडेंट्स भी कुछ सवाल पूछें. एक्टर्स ने तो बता ही दिया, हम सारे एक्टर्स हैं, कुछ होगा उनके पास रोल तो आ जाएगा. हेलो मैम, मेरा नाम ओमसी सिंह है और मैं नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से हूँ. तो जैसे कि हमने जब ये ट्रेलर देखा पटना शुक्ला का, तो हमने देखा कि सोसाइटी का एक बहुत ही अननोटिस्ड टॉपिक जी. है रोल नंबर एक्सचेंज, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता. जी. तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रही थी ये, तो आपके माइंड में क्या था कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहेगा इसको लेके, क्योंकि ये तो बहुत ही अननोटिस सा इशू रहा है सोसाइटी में. अब तक तो ऑडियंस का रिस्पांस बहुत ही बढ़िया रहा है, लेकिन ये आपने सही बात की कि ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत कॉमनली इट डजंट मेक दैट मेनी हेडलाइंस, लेकिन आप अगर थोड़ी जानकारी पाएंगे वेदर इट्स ऑन सोशल मीडिया और वेरेवर, तो आपको पता चलेगा ऐसे कितने स्टेट्स में ऐसे केसेस हो चुके हैं. सो दिस इज़ डेफिनेटली इंस्पायर्ड बाय अ ट्रू स्टोरी एंड अ ट्रू इंसिडेंट एंड सम ट्रू इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड. एंड स्कैम्स तो कितने तरीके के हैं. एडमिशन स्कैम है, फेक मार्कशीट स्कैम्स हैं, एडमिशन स्कैम्स हैं, स्कॉलरशिप स्कैम्स हैं, फेक यूनिवर्सिटी स्कैम्स हैं. तो यू सी, ये तो हमारे बच्चे और जो हमारे हिंदुस्तान के जो युवा है उनके ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ है लिटरली. तो ये कहीं ना कहीं इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. एंड अगर आप देखेंगे तो आई वुड लाइक टू रीटरेट दैट कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपने जो मन की बात के जो एपिसोड्स हैं, उन्होंने काफ़ी बार ये कंसर्न दिखाया है हमारी युवा के लिए कि आप प्लीज़ नोटिस करें कि इतना स्ट्रेस हमारे बच्चों पर एग्ज़ाम्स के वक्त नहीं होना चाहिए. जो पेरेंट्स हैं वो भी ज़रा देखें कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट बनिए इस समय. एंड बच्चों को ये रियलाइज़ कीजिए, कोई बात नहीं अगर फेल भी हो गए, मैं तो बोलती हूँ कम मार्क्स मिले और कहीं एडमिशन नहीं मिला, फेल भी हो गए, बट दैट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड, इट्स अ न्यू बिगिनिंग, because every failure makes you stronger for a bigger success. Always remember that. You know? थैंक यू सो आपने मच बोला कि मैम. हम पेपर देते थे तो लगता था अपने तो 100 ही आए. मैं तो 100%. अब इस फिल्म को देखने के बाद सच्ची? ऐसा तो नहीं है किसी ने पेपर खराब दिया हो, मम्मी पापा को बोले तुमने दिया होगा, मैंने तो अभी नहीं, मैं तो खराब ही आते थे मेरे, तो 40 से ऊपर नहीं आया कभी. तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ऐसा तो नहीं बच्चे फिल्म देखें और उसके बाद कहें कि मम्मी मेरे साथ वही हुआ है वो जो रवीना टंडन वाली फिल्म में हुआ था. ऐसा तो नहीं होने वाला. ऐसा नहीं, उसके लिए प्रूफ चाहिए होता है और सब कुछ. और ये एक पूरा नेक्सस है क्योंकि जहाँ जहाँ इसमें डीप रूटेड करप्शन जहाँ जहाँ प्रेवलेंट है, वो एक उस पर रोशनी डाली गई है कि यू हैव टू बी केयरफुल. हाँ ज़रूर है कि बहुत सारे बच्चे री इवैल्यूएशन के लिए भेजते हैं अपने मार्क्स, एंड कभी कभी बहुत बढ़िया भी होते हैं और कभी कभी सेम मार्क्स भी आते हैं वापस, वो एक्सेप्ट भी कभी कभी कर लेना चाहिए. बट व्हेन यू आर सो श्योर कि दिस इज़ नॉट द थिंग, और आपको वो जो है अंदरूनी कि मैंने अपना पेपर चेक किया हुआ है और ये मेरे आंसर्स थे पेपर पे, वो कहाँ गए. सो इट्स नॉट दैट इट हैपन्स एवरीवेयर, देयर आर इंसिडेंट्स दैट हैव हैपेंड बट डजंट हैपन एवरीवेयर. अच्छा, नेक्स्ट रूपाली जी, आपका कोई सवाल था? यू वर सेइंग, आइए प्लीज. हेलो रवीना मैम. नमस्कार. मैम आई रिमेंबर मैं बहुत छोटी थी और तब से आपके सॉन्ग्स, अखियों से गोली मारे, हम जितने भी स्टूडेंट्स. आई ऑल्सो रिमेंबर, मैं बहुत छोटी थी और मैंने आपको Yes. देखा था, आप मेरी फिल्म देख रही थी. अच्छा मैम, वैसे होता नहीं कि मतलब अब तो अभी भी वैसे ही, तो आपको नहीं कई बार अजीब लगता कि मतलब अब जैसे ये बोल रही हैं कि मैं बहुत छोटी थी जब मैंने आपको नहीं देखा पर था. ये छोटी होंगी बेचारी यार, ये में से बहुत आपके बहुत लिए कम normal उम्र है? की है. लेकिन हाँ, जब मुझे बड़े बड़े लोग मिलते हैं ना, बचपन कि से आपको देख रहा हूँ. जो मैं बचपन से आपको देख रहा हूँ और ऐसे पूरे उनके बाल भी सफ़ेद हो गए, तो मैं बोलती हूँ आपकी एज क्या है, तो बोलते हैं ये मेरी 45-48 एज है. मैं बोलती हूँ जी मैं भी उसी उम्र की हूँ, लेकिन
डिफरेंस ये था कि जब आप कॉलेज में थे, जब आप 16 साल के थे और आप 17 साल के थे, आप कॉलेज में थे और मैं ऑलरेडी कमा रही थी और मैं ऑलरेडी 10 फिल्में कर रही थी उस समय. सो आई स्टार्टेड एट 16 and a half एंड दैट इज़ वाई पीपल हैव सीन मी फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड से अभी तक ऐसे दिखती है, ऐसे क्यों? मैं तो बोलती हूँ लोगों, मैं फ्रिज में सोती हूँ, जब सब्जी फ्रेश हो सकती है तो मैं क्यों नहीं फ्रेश हो सकती हूँ? ये राज है, फ्रिज में सोती हैं आप. तो पूछने वाला था लास्ट में कि क्या राज. तो मैं एक्चुअली बोलती हूँ उन लोगों को, लिसन, विच कॉलेज डिड यू गो टू? इवन आई वाज इन मिठीबाई कॉलेज एट द सेम टाइम. द ओनली डिफरेंस वाज दैट आई वाज वर्किंग व्हाइल यू वर स्टडिंग. सो दैट वाज द डिफरेंस. आपका क्वेश्चन रहेगा. First of all, congratulations for your comeback. And ma'am, I'm also an actor from Delhi. So I have also done few projects. तो जैसे कि दामिनी और कयामत में आपका रोल एडिट हो गया था, तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, तो बहुत ही डीमोटिवेटिंग हो जाता है और लगता है कि यार क्या करें, लाइक यू नो, आई थिंक यू कैन टेल अस. सो आई टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, दामिनी में मेरा रोल कटा नहीं था. राजीव एंड इवन हैरी बवेजा एंड कयामत, दे बिलीव दैट आई वॉज द लकी मैस्कॉट, कि जिस फिल्म में तू रहती है हमारे साथ वो फिल्म बड़ी हिट हो जाती है. तो राजी है सेट सनी की बीवी का रोल है दामिनी में, बस तेरी फोटो लटकी हुई है और शायद हम लोग एक सीन करेंगे वो जो फ्लैशबैक में होगा, तू आएगी करने के लिए. मैं कहा ठीक है मैं आ जाती हूँ. जैसे तेरे को हम लोग वॉल पे टांग के रखेंगे बिकॉज यू आर लकी मैस्कॉट, सो यू बेटर बी देयर. सो आई हैड गॉन फॉर राजी एंड फॉर सनी. एंड देन सेम थिंग विद कयामत. हैरी बवेजा जी के साथ मैं बहुत बड़ी हिट्स दे चुकी थी. दिलवाले विद अजय देवगन एंड सुनील शेट्टी, इम्तिहान विद सनी जी एंड सैफ. So same thing, he said I cannot make a film without you, so you have to come and do one bit walking portion for me or my lucky mascot, you have to come. ये लकी मैस्कॉट एक्चुअली अलग बोलने का तरीका था कि हम आपसे फ्री में काम करा देंगे, एक छोटा सा रोल है. लेकिन कोई बात नहीं. नो, दे आर सच डियर फ्रेंड्स. सो इट वाज वेरी स्वीट ऑफ देम टू से दिस फॉर मी. एंड एक्चुअली आई रिमेंबर राजीव राय who made Mohra, his wife was the first person to start calling me lucky mascot in the industry, and then they started saying that Raveena jis film mein wo chal jati hai, kind of a thing. And after Mohra, I remember press was there and she said, yo is the lucky mascot, and then after that they all started saying lucky mascot और मुझे बहुत सारे पैसे कलेक्ट करने लोगों से. तो मार्केट में फंसा है अभी करोड़. नहीं यार, sometimes you just have to let things go for the like शेर की लड़की for me was like that. It was a good deed I was doing for a friend. But nonetheless, आप जो प्रश्न पूछ रही हैं, हाँ ऐसे होता है कि मेरे साथ तो ऐसा भी हुआ है कि शाम को मुहूर्त है फिल्म का और मैं अपनी ड्रेस ट्रायल्स कर रही हूँ सुबह, एंड मुझे दोपहर में पता चलता है कि मैं उस फिल्म में हुई नहीं अभी. मुझे बोला भी नहीं गया और मुझे निकाल दिया गया है. किस कारण? जो भी कारण, पर्सनल कारण, ये कारण, वो कारण, जो भी कारण, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट. तो वो होता है, बट एट दैट टाइम अगेन, until and unless you don't fall, you will never recognize your own strength. So that will give you the strength to bounce back, and not only just ordinary bounce back, it will give you the strength to bounce back harder. तो बल्कि जब next time तुम award लेने जाओगी ना, thank all those people who didn't support you, because all those people, yes, thank them who supported you. They were there, they were the wind beneath your wings. But thank also those people who didn't support you, because they made you recognize your own strength to hit back. Right? Come on, girl. I think आपने भी जबरदस्त बाउंस बैक किया है. रवीना मैम, जो कॉन्फिडेंट तब था, यू नो, टाइम के साथ थोड़ा कम होता जाता है, तो बट वो अभी भी है आपके अंदर, यू नो. तो बढ़ गया मुझे लगता. इवन यस, कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गया. आधी चीजें तो ये मेरा काट देता है, मैं को जो बोलती हूँ. बोलते आप क्यों इतना बात करती हैं? तो मुझे ये पूछना है कि आपने पंगे हो जो जाते हैं यार. इतने टाइम बाद कम बैक किया है, ऑफ कोर्स हम मिस करते थे. मुझे लगता था यार वो वाली एक्ट्रेस क्यों नहीं आ रही, रवीना मैम क्यों नहीं आ रही, ऐसा फील होता है लाइक पुराने एक्टर्स को देख रहे हैं. तो क्या क्या चैलेंजेस फेस किया आपने? आई नो, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत मुश्किल होता है, यू नो, एक गैप आ जाता है. अपने क्राफ्ट को कैसे मेंटेन किया आपने, और जिंदगी की जद्दोजहद के साथ साथ? But it's just the experience. You just start honing your skills. That becomes better and better with every experience.
Thank you everybody. Yes. Thank you for being I here hope with कुछ me. कटवाएगा नहीं, हमने 4 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए हैं. So I am Palak from Noida International University and my question is that Patna Shukla movie society में किस तरीके से change लाएगी, because I really want to know that. हम आशा करते हैं, देखिए जब हम कभी भी फिल्म एक सोशल अवेयरनेस के लिए करते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ टॉपिक विच इज क्लोज टू आवर हार्ट, एंड इफ यू एक्चुअली गो टू सी अरबाज एंड मी बोथ हैव चिल्ड्रन दैट आर student age and they are students, so for us it was a matter of concern and we said yeah, we should make this movie, you know, and we are hoping that it brings, for example, like now it brought that conversation to the table. You and I are talking about it. There'll be people who will be watching it. So जिनके ऊपर भी प्रभाव थोड़ा भी पड़े, we'll be grateful for that. So please go and watch Patna Shukla on the 29th of March Yes. on Disney Plus Hotstar, everybody. And please send us your comments. Very valuable. Please DM me everyone on Instagram. Thank you. Thank you so for much, having ma'am. me here. Thank you so much. Thank It was you. lovely talking to you. Yes. Last, I'll close by that. हाँ, close कर. कि I think you've come a long way, और वो मुझे लगता है कि जब पहले रवीना टंडन के बारे में सुनते तो एक गाना बजता था आपकी एंट्री पे. बट अब बहुत सारे कैरेक्टर्स दिमाग में आते हैं, बहुत सारी चीजें Thankfully. दिमाग में आती हैं. Thankfully. So I think that shows how far you have come. Thank you so much. Please ऐसे ही फ्रिज में रहा कीजिए और ऐसे ही रहिए. Thank you so much. Thanks a lot, guys. Thanks Thank for you. joining. Thank Thank you.